लखनऊ में आज एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक अवसर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का अनावरण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य ने कहा कि यह स्थल आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र निर्माण और सेवा की प्रेरणा देगा। विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वोट नहीं चुराते बल्कि लोगों के दिल जीतते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता का भरोसा और समर्थन ही मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। इस कार्यक्रम ने देशभक्ति और प्रेरणा का संदेश पूरे देश तक पहुंचाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देखें, हमारे साथ महंत दिव्यागिरी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आज राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। तमाम ऐसे महानुभूतियों के यहाँ पर जो है मूर्ति भी लगाई गई है। कैसे देख रहे हैं? हाँ, देखिए, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो कि पूर्व में यहाँ पे 60,000 मैट्रिक टन कूड़ा पड़ा करता था, आज यहाँ पे हमारे 3 महापुरुषों की मूर्तियों का अनावरण है। और जन्म शताब्दी दिवस पे आज के चूंकि एक प्रधानमंत्री जी दूसरे प्रधानमंत्री जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे, ये हम लोगों सारे देशवासियों के लिए तो गौरव का विषय है ही। खासकर चूंकि ये स्थल राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में है, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा हर्ष है और प्रसन्नता है कि कम से कम जो हमारे युवा हैं वो इस त्रिमूर्ति इस आज के दिवस से प्रेरणा अवश्य लेंगे। जो लोग रोल मॉडल मानते हैं एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को, उनके लिए ये खास कि कम से कम हमारे पास जो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे हैं, उपाध्याय जी जैसे जो हमारे पास राष्ट्र नायक है, उनसे उनको रोल मॉडल मानते हुए आप अपने जीवन में उनसे एक आध चीज़ तो अवश्य सीखें। पूरे पार्क का नाम प्रेरणा स्थल रखा गया है। तमाम महानुभूतियों की यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई है। क्या लगता है और भी जगह पर इस तरीके से तमाम जो हाँ होना चाहिए। देखिए, जैसे इस स्थल को डेवलप किया गया है और एलडीए ने बखूबी अपनी पूरी भूमिका को यथावत अच्छा सा निभाते हुए इस स्थल को अगर 60 मैट्रिक टन कूड़ा कहीं से साफ हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं हमारे भूमिका पे एक प्रश्न चिन्ह अवश्य है कि अगर कहीं सफाई नहीं हो रही है, यानी जो एक महीने में जो आपका वातावरण आपने जब आप आ रहे होंगे रोड से तो आपने देखा होगा ये बहुत कम समय पे हुआ है। तो ये एक प्रेरणा है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल तो है ही, मगर हर कार्यों के लिए, चाहे वो सफाई को लेके हो, राष्ट्रीय भावना को लेके हो, जो लोग भी जिस प्रेरणा को लेना चाहते हैं इस स्थल से आज अवश्य लें। एक आखिरी सवाल यही है कि जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, महापुरुषों की मूर्तियाँ लगती हैं, भव्य कार्यक्रम होता है, एक जन सैलाब भी पीछे दिख रहा है, ऐसे में विपक्ष इन सब जो है कार्यक्रमों पर सवाल उठाते हैं, उनके लिए क्या कहें? देखिए, सवाल तो हर जगह हर विषय और हर पे उठेंगे, परंतु ग्रहण करने योग्य बात यह है कि आज के हमारे प्रधानमंत्री जी कम से कम इन 3 मूर्तियों के स्थल से ये तो जरूर प्रेरणा जाती है और ये जरूर एक विचार जाता है कि हम अपने राष्ट्र नायकों का सम्मान अवश्य करें। अगर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो हमारे साथ ही महंत दिव्यागिरी जी का साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से आज ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल एक बना हुआ है, ऐसे और भी जो है जगहों पर इस तरीके के जो है महानुभूतियों की जो है मूर्तियाँ भी होनी चाहिए और लोगों को ऐसा कि इससे प्रेरणा मिले, इसीलिए इसका नाम प्रेरणा स्थल रखा गया है। लखनऊ से कैमरामैन ओसामा के साथ में अविनाश, प्राइम टीवी लखनऊ। मेरे साथ मौजूद है प्रियंका मौर्य, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में। आज राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, नाम भी प्रेरणा स्थल है, क्या प्रेरणा? हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मोत्सव है। हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी अभी हमारे बीच में आने वाले हैं। हम सभी के लिए वो प्रेरणा है क्योंकि उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो जन जन तक लोगों तक पहुँच रहे हैं। वो छोटे बड़े बुजुर्ग यंगस्टर्स सभी के आइडल बन चुके हैं। तो मैं समझती हूँ कि आज हम सभी के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि मैं अपने आइडल को अपने सामने
सामने से देख पाऊंगी। 3 महाभूतियों की आज यहाँ पर प्रतिमा भी लगी, उसका भी जो है माल्यार्पण करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी, और हम इस क्षण का इंतजार भी कर रहे हैं बहुत बेसब्री से। विपक्ष ऐसे कार्यक्रमों पर सवाल उठाता है कि भीड़, गैदरिंग, कार्यक्रम आयोजन। विपक्ष खलबलाया हुआ है, परेशान है, सोच रहा है कि हमने भी अगर कुछ ऐसा कार्य कर दिया होता तो शायद आज जैसे आदरणीय मोदी जी जनता के दिल पे राज कर रहे हैं, हम भी वो राज करते। आज हमें झूठ नहीं बोलना पड़ता। SIR के नाम पे कहीं EVM के नाम पे जो अपनी छवि को वो छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी हार को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस आड़ में वो ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे चोरी हो रही है, तो मैं सच बताऊं तो ये दिलों की चोरी है। और हम सब देख पा रहे हैं कि कैसे कितना प्यार और उत्साह जनता के बीच में है आदरणीय मोदी जी को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर, वो काफ़ी उत्साहित है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। लोगों को एक सौगात मिलने वाली है लखनऊ वासियों को। लखनऊ से कैमरामैन उसामा के साथ में प्राइम टीवी लखनऊ। आज प्रेरणा स्थल का उद्घाटन है, देश के प्रधानमंत्री करेंगे, कैसे देखते हैं? आज यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बन रहा है। आप सब ये देख रहे हैं कितना चेंज है, कितनी ज़्यादा हमारे योगी जी के, मोदी जी का काम एकदम स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर। पहले यहाँ पर बताया जाए कूड़ा डंप किया जाता है, पहले यहाँ पर कूड़ा डंप किया जाता था। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम, मैं तो यहाँ पर आई हूँ और ऐसा नहीं, यहाँ पर काफ़ी साफ सफाई, बहुत अच्छी व्यवस्था मुझे मिली यहाँ पर। लेकिन एक बात है कि आप उत्तर प्रदेश सरकार 65 एकड़ में ये प्रेरणा स्थल फैला हुआ है। पहले यहाँ पर गंदगी थी, कूड़ा डंप किया जाता है इस जगह पर। अब एक राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के रूप में 3 महाभूतियों के यहाँ पर मूर्तियाँ भी लगी, कैसे देखते हैं? ये बड़े गर्व की बात है आज कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है आज समर्पण करेंगे हमारे उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ। और ये जो प्रेरणा स्थल बनाया गया है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है, खास करके उत्तर प्रदेश के लिए, कि हमारे जो 3 हमारे जो विभूतियाँ हैं हमारी, उनका लोकार्पण होगा। जो हमारे आदर्श हैं उन्हीं के पद चिन्हों पर हम सब लोग चलते हैं। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल इसका नाम रखा गया। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जिस तरीके से ये तमाम कह सकते हैं मुद्दे यहाँ पर हैं, विपक्ष भी कभी ऐसे कार्यक्रमों पर सवाल उठाता है। विपक्ष की बात है, विपक्ष तो कहता रहे, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जो आज प्रधानमंत्री जी राय उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।